कि सरकार ने थाली में सजा के ये मुद्दा दिया किसानों के हाथ में। ये मुद्दा बिल्कुल एमएसपी की लीगल गारंटी का लगभग शांत पड़ा हुआ था। और एक कमेटी बनी थी, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वो कमेटी अपने स्तर पे बातचीत कर रही है। उसमें भी कई किसान इस बात को लेकर के राजी थे कि जो एमएसपी है, इसी तरह से सभी फसलों का कोई रिजर्व प्राइस होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, ताकि वो उस चीज को हम आगे बढ़ा सकें, एक एश्योर्ड इनकम हो सके। कई किसान नेता जो वहाँ पे एमएसपी कमेटी में है, उनकी ये राय है, लेकिन अभी अंतिम उसका फैसला नहीं आया। जुलाई में वो रिपोर्ट आनी है, सरकार को सौंपी जानी है वो रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल एक बड़ा मुद्दा हो गया ये, और ये पॉलिटिकल भी है, किसानों का तो अपना है ही है, क्योंकि चुनाव आ रहा तो हर चीज पॉलिटिक्स से जोड़ के देखी जाएगी। लेकिन अभी जो किसानों का मुद्दा है, अभी फिलहाल 10 बजे से पहले ये है कि एक तो जो सूरजमुखी है, उसको भावांतर भरपाई योजना से बाहर निकाल करके एमएसपी पे उसकी खरीद हो। और दूसरा मसला ये है कि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके साथ जो 8 और नेता गिरफ्तार किए गए हैं 307 के केस में, उनको रिहा किया जाए। अभी दो दो मुख्य मांगे हैं, लेकिन उसके बाद ये दोनों मांगे तो रहेंगी, उसके बाद एक मुद्दा आ जाएगा लीगल गारंटी का। तो मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल सरकार भी चाहेगी कि ये मुद्दा यहाँ से निकल के, उनके पाले से निकल के ये केंद्र सरकार के पाले में जाए। कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार के पाले में पूरा मुद्दा जाता है, तो ये उनको भी दिल्ली दरबार में जो उनके आका लोग हैं बीजेपी में, उनको भी जवाब देना पड़ सकता है कि जो छोटा सा मुद्दा था वो क्यों इतना बड़ा हुआ। ओम प्रकाश जी, क्या जी, मनोहर लाल खट्टर सरकार जो है वो किसानों की ताकत को आंकने में नाकामयाब रही है, या फिर अभी तक किसानों के जो इस आंदोलन को है वो हल्के में लेती हुई नजर आ रही है? देखो साइम, मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से ये सिर्फ 55,000 हेक्टेयर में पूरे हरियाणा में सूरजमुखी की खेती होती है, तो बहुत बड़ा कोई अमाउंट किसानों को नहीं देना था। ये शुरू से ही ये एक नेग्लिजेंसी रही है सरकार की कि आज पूरे एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में दो दो बार जीटी रोड जाम हुआ, जो इतना व्यस्त है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने किसानों की जो ताकत है उसको गंभीरता से नहीं लिया। पिछले हफ्ते भी जाम हुआ, 6 जून को जाम हुआ, और आज 12 जून को जो एक शांतिपूर्ण रैली थी, रैली में 12 बजे का टाइम दिया गया था सरकार को, और किसानों ने कहा कि उनको करनाल बुला के गुमराह किया गया कि भाई आपसे बातचीत करेगी सरकार, लेकिन बातचीत नहीं हुई। तो विक्रम जी, कहीं ना कहीं सरकार शुरू से ही क्या ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है 30 तारीख के बाद, जब ये आप लोग चिट्ठी पत्री आप लोगों ने लिखना शुरू किया तभी से। जिस दिन से हमने पहले दिन सूरजमुखी की मांग की जब रेट की, तब से सरकार ने किसानों के साथ 5 दौर की बैठकें की, और जब किसी भी बैठक में बात नतीजे पर नहीं पहुंची तो मजबूरन किसानों को 6 जून को जीटी रोड शाहबाद जाम करना पड़ा। वहां किसानों पर लाठियां चलाई गई, गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए, और हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद भी सरकार के पास 6 तारीख से लेकर आज तक, आज हमने जो बड़ी कॉल दे रखी थी 12 जून की, आज तक भी सरकार के पास लगभग 6 दिन का समय था। लेकिन सरकार, पता नहीं तो सरकार सोई हुई है, पता नहीं सरकार के सलाहकार ऐसे हैं। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 9 साल में पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, मैं दूर की बात नहीं करूंगा, 9 साल में किसान को खाद लेने के लिए, किसान को बीज लेने के लिए, किसान को दवाइयां लेने के लिए, किसान को गेहूं बेचने के लिए, किसान को धान बेचने के लिए, सूरजमुखी बेचने के लिए, और बाजरा बेचने के लिए, गन्ने का भी गया, गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए, ऐसी एक भी फसल सरकार बताए कि जिसमें किसानों को सड़कों पर नहीं आना पड़ा हो, और जिसमें किसानों को लाठियां ना पड़ी हो। अब सरकार, मुझे लगता है कि सरकार ने ये मन बना लिया कि जब तक किसान सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक हम इनकी बात नहीं मानेंगे। मैं तो 100 की 100% हरियाणा के मुख्यमंत्री का फेलियर मानता हूं, और नौसिखिया मुख्यमंत्री कहूंगा इसको, कि जिसको खेती के बारे में नहीं पता, और पता नहीं इसके सलाहकार कौन है जो इसको इस तरह की सलाह देते हैं। कल इनका लिखित रूप में एक बयान आया था कि ये तो किसानों के मसीहा हैं, मुख्यमंत्री। देखो, ये वो दरबारी लिखित लोग, में आया, वो लिखित में आया है, वो इनके दरबारी लोग हैं, वो इसको किसानों का। मैं कह रहा हूं कि सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसानों पे लाठियां पड़ी हैं, सबसे ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में हुए हैं। और इसका सहयोगी दुष्यंत चौटाला, वो भी कम दोषी नहीं है। कभी वो अपने आप को ये समझे कि मैं दोषी नहीं हूँ। जब किसान की कमर पे लाठियां पड़ती हैं तो दुष्यंत चौटाला जी, आपके रहमो करम से इनकी सरकार चल रही है। आपने गुमराह करके 10 सीटें इनको दे दी, तब जाके इनकी सरकार बनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी बराबर का दोषी है, और मुख्यमंत्री का ये पूरी तरह से फेलियर है। और किसानों ने भी एक माइंड सेट कर लिया है कि अगर अपनी फसल बिकवानी है तो उसके लिए सड़क पर आना पड़ेगा।